दोस्तों, हर कोई भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है। ऐसा होना भी चाहिए। आज की घटना इसी पर आधारित है। ये जो घटना कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम वीरेंद्र है। इस घटना को लगभग 20 साल के आसपास हो चुका है। ये घटना इनके पिता के साथ घटी हुई सच्ची घटना है, जिनका नाम है जोगिंदर। लेकिन नाम सब बदला हुआ है, मैं आगे बता दूं। तो ये घटना जो थी वीरेंद्र का पिता का था, जिनका नाम जोगिंदर है। और वो एक फौजी थे। फौजी हैं, थे तो सही नहीं रहेगा, फौजी हैं। रिटायर आ चुके थे। और वो चाह रहे थे कि अपना कोई अलग घर बनाए, क्योंकि जिस पुराने घर में रहते थे उनके अलावा उनके दो भाई का परिवार भी रहता था। और कलेशबाजी तो होता रहता था, जहां ज्यादा बर्तन हो वहां बर्तन तो खड़कता ही रहता है। लेकिन जो जोगिंदर थे ना, वो शांत स्वभाव के थे। वो अपनी बाकी जो जिंदगी थी चैन से काटना चाहते थे, शांत वातावरण में रहना चाहते थे। लेकिन उस घर में तो सुबह होते ही क्लेश शुरू हो जाता था, खाना बनाने के लिए, कभी किसी और काम के लिए। अब उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। कुछ दिन तो बर्दाश्त जरूर किए, अब आखिर घर छोड़ करके कहाँ जाए। लेकिन एक रात जब वो काफी देर सो नहीं पाए, यही सब चिंता उनको सता रही थी कि कैसे चलेगा, ये रोज रोज का कहानी है। और आखिरकार अपनी पत्नी से उन्होंने बातचीत किया कि हमें लगता है कि हम अलग घर बनाया जाए, तुम्हारा क्या विचार है। तो पत्नी बोली कि हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ तो रोज का चिकचिकबाजी है। हर सुबह होते ही चिकचिकबाजी शुरू हो जाता है, और जब शाम ढल जाता है तब भी चलता रहता है, जब तक आदमी जगे हो। तो इससे तो बेहतर है कि अपना अलग ही घर बना लिया जाए, चैन से रहा जाए। अब ये जो विचार था पत्नी का, उनको भी अच्छा लगा। और अगले दिन अपने दोनों भाइयों से उन्होंने बात किया कि भाई साहब, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। भाइयों ने पूछा, भाई क्यों, क्या कमी हो गया। बोले कि रोज रोज का झगड़ा क्लेश मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी चैन से काटूं, आराम से रहूं। अब मुझे ये पसंद भी नहीं है झगड़ा। तो भाइयों ने समझाना शुरू किया कि भाई, जहां परिवार है वहां तो बर्तन खटकता रहता है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। और तुम तो फौजी हो, तुम तो ऐसे भी सहनशीलता तुम्हें ज्यादा है। लेकिन वो अड़ गए थे, जिद्दी तो थे। कहने लगे कि भाई साहब देखिए, प्रेम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, खेत बधार तो सब कुछ वही रहेगा। मैं चाहता हूं कि जब अब मैं रात को सोऊं ना, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह उठूं तो चिकचिकबाजी मुझे सुनाई ना दे। बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं। और आप लोग मुझे ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा दे दीजिए जहां पर मैं अपना घर बना सकूं। बाकी तो सब कुछ एक ही में चल रहा है, मैं अलग थोड़ी हो रहा हूं आप लोगों से। अब जोगिंदर अपने भाइयों को कन्विंस करने लगे। अब भाइयों को भी समझ में आ गया था कि जोगिंदर जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे हैं। ये तो हर रोज का क्लेश चल रहा है। और ये क्लेश सारी घर के औरतों में होता था, कभी खाना बनाने के लिए, कभी सब्जी में, कभी दाल में नमक ज़्यादा डल गया है, ऐसे ही होता है घर में। तो उन्होंने भी मान लिया और जमीन का टुकड़ा वो दिखाने लगे जोगिंदर को। लेकिन जो टुकड़ा उन्होंने दिखाया, जो था तो बेहतरीन टुकड़ा, लेकिन वो टुकड़ा जोगिंदर को पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा गांव से दूर पर था। एक जमीन और भी था उनके गांव के नजदीक में। और वो जोगिंदर कहने लगे, भाई साहब ये भी तो जमीन अपना ही है ना। तो भाइयों ने बोला, हाँ हाँ ये भी तो अपना ही है, तो क्यों ना यहाँ पर हम घर बनाएं। अब जो दोनों भाई थे वो कहने लगे, तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये जमीन ठीक नहीं है। यहाँ पर जो नीम का पेड़ दिख रहे हो ना, और आसपास जितने पेड़ दिख रहे हो, अब गांव के लोग बाग बताते हैं कि यहाँ पर रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये जमीन भी है ना, भूतहा है, लोग बाग का कहना है गांव वालों का। लेकिन हमने कभी देखा नहीं है और ना हम मानते भी हैं। उनके भाइयों ने भी ऐसा ही बता दिया। अब ये जमीन जो था गांव से थोड़ी दूरी पर था, लोकेशन अच्छी थी,
रोड के किनारे ही था। अभी जो जमीन था जोगिंदर जी को भाग गया था। अब वो अपना विचार बना लिए थे कि इसी जमीन पर हम घर बनाएंगे। लेकिन भाइयों ने पूरा उनको विरोध किया कि नहीं भाई, ये जमीन ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ घर नहीं बनाना चाहिए। जो जमीन का टुकड़ा हमने दिखाया है उस पर तुम अपना घर बनाओ, वो सही रहेगा। लेकिन फौजी आदमी जहाँ अड़ गया अड़ गया, पीछे कहाँ हटता है। आज जोगिंदर भी भूत प्रेत को नहीं मानते थे। कभी उस पर उन्होंने सोचा भी नहीं कि भूत प्रेत इस संसार में होते हैं। और आखिरकार उनका घर का काम बनना शुरू हो गया था। इस पर गांव वाले जो थे वो भी इतराज उठाए कि जोगिंदर, ये तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर रात को भी गुजरते वक्त आदमी इंसान डर जाता है, और तुम यहाँ मकान बना के रहोगे, वो भी अकेले परिवार के साथ में। लेकिन जोगिंदर कहने लगे, इसमें बुराई क्या है? मैं तो शांत वातावरण चाहता हूँ, ऐसे बढ़िया शांत वातावरण क्या हो सकता है। वो किसी का कहना नहीं माने। मकान का काम शुरू हो गया था और कुछ महीनों में मकान बनकर के भी रेडी हो गया। गृह प्रवेश हुआ, सब कुछ समान ढंग से हो गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उनको समस्या उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ मजे में हो चुका था। जब इस घर में वो अपने परिवार सहित शिफ्ट हो गए तो मन ही मन सोचने लगे कि भाई भी बोले थे कि ये ज़मीन ठीक नहीं है, यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो भूतिया हैं। गांव वाले भी बता रहे थे कि ये सब भूत का अड्डा है, यहाँ रात को कोई रुकता नहीं है, अगर कोई जाता भी है तो डर जाता है, भूत प्रेत दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और पत्नी भी कहने लगी कि हो सकता है कि वो लोग झूठ बोलते हों, ये ज़मीन का टुकड़ा महंगा हो, इसीलिए भाई आपको देना नहीं चाहते हो। उन दोनों का विचार अलग अलग था। औरत अपना विचार उन्होंने बताया, लेकिन इस पर वो यकीन नहीं किए थे जोगिंदर जी की, नहीं भाई मेरा ऐसा थोड़ी करेंगे, मेरे साथ झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन चलो बात खत्म हो गई। अब वो लोग उस घर में परिवार सहित रहने लगे थे। करीब करीब 15 से 20 दिन हो गया था। सब कुछ शांत था। अब जो गांव वाले थे वो भी आश्चर्य से देखते थे कि भाई इस जगह पर कोई रात को जाता था तो डर जाता था, और जोगिंदर यहाँ पर घर बना करके रह रहा है, क्या इसको डर नहीं लग रहा? वो भी आश्चर्य में रहते थे। लेकिन जोगिंदर फौजी आदमी, क्यों डरे भाई। एक रात करीब 12:30 के आसपास की वक्त थी, और वो थी रात अमावस वाली। अंधेरा अंधेरा ही हर जगह पसरा हुआ था। आज जो उनका जोगिंदर का घर था ना, वो भी खेतों के बीचों बीच था। मैंने रोड 3 साइड में खेत था, एक साइड में रोड का किनारा था। पेड़ पौधे से घिरा हुआ, नीम का पेड़, पुराने पीपल का पेड़, कई तरह का ऐसे वृक्ष वहाँ लगे हुए थे। अब एक आम इंसान के लिए वहाँ रात में रुकना मुश्किल होता। ऐसा ही वातावरण था वहाँ का रात का। लेकिन जोगिंदर तो वहाँ पर बिल्कुल सेटल हो गए थे, अपने परिवार के साथ अपने घर में आराम कर रहे थे, नींद में थे, गहरी नींद में। और अचानक लगा कि जैसे छत पर कोई घूम रहा हो। कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अब वो आवाज से उनकी नींद खुल गई। फौजी आदमी थे और जरा से भी आहट हुई तो समझ गए कि शायद उनके घर में कोई चोर आ रहा है। और कीमती सामान भी थे घर में। और सबसे बड़ी बात थी कि गांव से बाहर घर था। अब सुरक्षा के नाम से 0/0 था। एक आवाज में गांव के लोग जहां गांव में मौजूद हो जाते हैं, यहाँ तो काफ़ी लंबा दूरी था। अब फौजी इंसान तो थे ही, और सोच दिए कि अगर चोर होगा तो छोड़ेंगे नहीं, इसको जरूर पकड़ लेंगे, फिर पुलिस को देंगे। अब वो सांस रोके आहट सुनते रहे कि आखिर चोर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या छत पे ही घूमते रहेंगे या नीचे भी आएंगे। लेकिन जो आवाज थी ना, वो छत पर ही सुनाई दे रही थी। जैसे कोई छत पर, लंबा छत था, इधर से उधर आ रहा हो, जा रहा हो। लेकिन सीढ़ियों से उतरने की आवाज बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब जोगिंदर जी काफी देर सांस रोके बैठे रहे, मतलब शांत रहे। उनको मतलब एहसास नहीं होने देना चाहते थे कि इस घर में कोई जगह हुआ है, और चाहते थे कि चोर
छत से नीचे उतर करके आए और तब उनको रंगे हाथ पकड़े। कौन हो सकते हैं जो इस रात में इस घर में चोरी करने के इरादे से आए हैं? लेकिन जब कोई छत से नहीं उतरा और छत पर बराबर आवाज आती रही तो जोगिंदर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत पर दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ करके आप पहुंच गए। अंधेरी रात थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, हवा भी चल रही थी। एक डरावना अनुभव हो रहा था। अब तो खेतों का इलाका था, वहां पर हर तरफ फसल और घने वृक्ष, तो जरा से भी आहट हो हवा का तो पत्ते खड़खड़ाना शुरू हो जाते थे। तो एक वातावरण जो था वो डरावना जरूर था। अब जोगिंदर जब ऊपर छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखना शुरू किया, अंधेरे में आंखें गड़ा करके, कि जो आवाज आ रही थी वो कहाँ है लोग। लेकिन पूरा छत उनको खाली दिखाई दिया, एक भी कोई इंसान नहीं, इंसान की जात नहीं, और आवाज भी आनी बंद हो गई। तो आखिर इतना ऊंचा छत था, तो आखिर कोई भी कुत्ता तो आवाज आती, चढ़ता तो भी आवाज आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, बगल में पुराना नीम का पेड़ था और उसकी जो डालियां थी, कुछ डालियां छत की तरफ आ रही थी। अब जोगिंदर जी को लगने लगा ना कि शायद चोर नीम के पेड़ से ही चढ़ करके और डाली द्वारा छत पर आए होंगे, और उनको छत पर आता देख शायद उनको आहट हो गया था और उसी रास्ते से वो फिर उतर करके भाग गए। अब बात खत्म थी, छत पर कोई था नहीं, तो जोगिंदर जी कुछ देर तो इधर उधर घूमते रहे छत पर, और जब कोई नजर नहीं आया ना तो फिर नीचे आ गए। पत्नी अभी सो रही थी। जब वो वहां से आने लगे तो आहट हुई तो पत्नी जाग गई। कहाँ गए थे जी आप? तो जोगिंदर जी ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने आहट सुना था, सोचा था कि कहीं चोर ना आ गए हो, लेकिन मैं जो ऊपर गया ना तो कोई था ही नहीं। अब उनकी पत्नी कहने लगी, छोड़िए, होगा कोई, अब सो जाइए, सुबह देखते हैं। लेकिन जोगिंदर जी उसी चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर कौन हो सकता है। आवाज चलने की साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन नजर नहीं आए। इसके बाद वो सोने की कोशिश करने लगे, और जैसे ही सोने की कोशिश करने लगे तभी वो आवाज फिर से शुरू हो गई थी। इस बार उनकी पत्नी भी जगी हुई थी, वो भी सोने की कोशिश कर रही थी। एक बार नींद टूट जाता है तो जल्दी से लगता नहीं है कई लोगों को, जिनमें जोगिंदर भी थे, उनकी पत्नी भी थी। अब जैसे ही पत्नी ने आवाज सुना तो उसको भी एहसास हुआ कि अरे, छत पे तो वाकई कोई चल रहा है। अब जोगिंदर जी तो पहले भी सुन चुके थे आवाज, और वो कहने लगे, हाँ देखा, आवाज आ रही है ना, जैसे कोई छत पर घूम रहा हो, इधर से उधर दौड़ रहा हो, आ रहा हो, जा रहा हो। अब पत्नी भी उनकी आवाज सुन लिया। अब जोगिंदर जी कहने लगे कि तुम लेटे रहो, अब मैं धीरे धीरे करके जाता हूँ छत पर। एक हाथ में छोटा सा डंडा ले दिए थे ताकि जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन उनकी पत्नी मना करती रही कि देखिए, पता नहीं कितने चोर होंगे, आप जाइए मत, हम लोग सुबह देखेंगे, गांव वालों से बात करेंगे। पत्नी समझाती रही, लेकिन जोगिंदर जी डरे नहीं। फौजी इंसान थे, डर कहाँ लगता है। और वो अपनी पत्नी को समझाती है कि तुम आराम से सो, अब मैं छत पर जा रहा हूं, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। और वो चले गए छत पर। इस बार जब छत पर गए ना, तब जहां वो नीम का पुराना पेड़ था ना, वहां पर एक काला साया खड़ा नजर आया। जब वो काले साये को देखे, क्योंकि दूरी ज्यादा थी, अंधेरी रात थी, अब तो समझ नहीं पाए कि क्या हो सकता है, कौन लोग हो सकते हैं। अब वो खड़ा होकर के काफी देर देखते रहे, लेकिन वो काला साया उसी नीम के पेड़ के पास जहां टहनी आई हुई थी छत पर, उसी जगह पर खड़ा था। इसका मतलब वो समझ गए कि जो भी चोर चढ़ा है ना छत पर, कहीं खड़ा है, उसी पुराने नीम के पेड़ के द्वारा ही छत पर आया है। उनका अनुमान बिल्कुल ठीक था, और वो दौड़ पड़े चिल्लाते हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। और उनकी ये चिल्लाहट सुनकर के पत्नी डर गई
और सोचा कि कुछ मामला खराब हो गया। अब वो भी छत पर दौड़ती हुई आ गई। वो जीने के पास में खड़ी थी और जोगिंदर जी उस नीम के पेड़ वाले हिस्से में पहुंच गए थे। जब जोगिंदर जी वहां पहुंचे ना, तो जो काला साया दिख रहा था, अब उन्होंने देखा कि वो तो एक 7-8 फीट का लंबा इंसान है। सफेद कपड़ा पहन रखा है, आंखें लाल लाल एकदम दहक सी रही है। बड़ी डरावना दृश्य था उस वक्त का। जब जोगिंदर जी वहां पहुंचे थे, उनकी नजर में ये तो चोर उचक्का ही था, क्योंकि उसका जो आंखें थी, सर था, वो नीम के पेड़ की तरफ था। अब जब जोगिंदर जी वहां पहुंचे ना, तब वो पलटा था। और जैसे ही पलटा तो जोगिंदर जी की हालत खराब हो गई। अब वो डंडा जो हाथ में लिया हुआ था, अब वो दे मारे थे उस भूत को, चोर समझ करके। और तभी वो पलटा था, गुस्से में था। अब जोगिंदर जी को उसने दबोच दिया। भूत तो भूत होता है, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो। अब भूत में तो असीम शक्ति होती है। और वो अपना पावर का इस्तेमाल करके जोगिंदर जी को छत पर गिरा दिया। अब उनका सीने पर सवार होकर के उनका गला दबाया जा रहा था। उधर उनकी पत्नी सब देख रही थी, और उनको भी समझ में नहीं आया कि जिससे लड़ाई हो रही है जोगिंदर जी की, वो कोई चोर उचक्का नहीं है, कोई इंसान नहीं है। वो तो एक भयानक भूत है जो उसी नीम के पेड़ पर रहता था। जो गांव वाले बताते थे बात सही थी, जो उनको भाइयों ने बताया था कि यहाँ भूत रहता है, उनकी बात सत्य थी। लेकिन जोगिंदर जी तो माने नहीं, भूत प्रेत को यकीन करते नहीं थे। और अब जो उनकी पत्नी थी चिल्लाने लगी, मदद की आवाज़ लगाने लगी गांव की तरफ में। अब गांव कुछ दूरी पर था, लेकिन रात के टाइम में आवाज़ दूर दूर तक चली जाती है। और कुछ लोगों ने आवाज़ भी सुन लिया था, उनकी पत्नी का, जोगिंदर जी का। और मदद के लिए वो लोग दौड़ भी पड़े थे। उनको लगा था कि उनके घर में कोई चोरी डकैती हो रही है और चल कर रोकना चाहिए, गांव का मामला है। अब बेशक थोड़ा गांव से बाहर क्यों ना है, लेकिन घर तो गांव का ही है ना। अब कुछ लोग मदद के लिए दौड़ पड़े थे, हाथ में लाठी डंडा लिए हुए, टॉर्च लिए हुए, आवाज लगाते हुए। और इधर जोगिंदर जी छत पर तड़प रहे थे। वो जो काला भूत था अब उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था। और जोगिंदर जी भी शक्तिशाली व्यक्ति थे, फौजी थे, लड़ना जानते थे, आसानी से हार नहीं मान सकते थे। और उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया उस भूत से पछाड़ने को, लड़ने को, उससे मुक्ति दिलाने को, मतलब अपने आप को छुड़ाने को। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। भूत भूत ही था। अब जोगिंदर जी को लगा कि अब उनकी जान निकल जाएगी, क्योंकि भूत उनका गला दबाया जा रहा था। और वो जितना पावर हो सकता था अपने शरीर में अपनी पत्नी को आवाज देने लगे, कुछ हमारी मदद करो, मदद करो। अब पत्नी को भी लगा कि मदद करना चाहिए, और दौड़ती हुई अब उनके पास भी पहुंच गई और डांटने लगी चोर को कि मेरे पति को छोड़ो, मेरे पति को छोड़ो, भाग जाओ यहाँ से, गांव के लोग आ रहे हैं। अब उनकी आवाज भी आ रही थी, सुनाई पड़ रही थी कि तुम लोग डरो मत, हम लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। टॉर्च की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। और लगा भूत को कि जो कह रही है सही बात है। अब भूत उठ करके उनके सीने पर से खड़ा हो गया, लेकिन उनकी पत्नी को भी जोर से धक्का दिया था। पत्नी छत पर गिर गई, बेहोश हो गई थी। अब पत्नी ने जब एक नजर देखा तो वो भी डर गई थी कि जिसको वो भी चोर समझ रही थी, वो कोई चोर नहीं था, कोई चक्का नहीं था, वो तो एक खतरनाक भूत था जो उसी नीम के पेड़ पर से आया था। इसके बाद भूत वो पेड़ पर जा चढ़ा। इसके बाद वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और फिर वो शांत हो गया। और तब तक जोगिंदर जी अपना उठ कर बैठ गए, पत्नी को देखने लगे। पत्नी बेहोश पड़ी थी और तब तक गांव के लोग भी आ गए थे। जोगिंदर जी का नाम लेकर के आवाज लगाने लगे, जोगिंदर इतना शोर कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई चोरी हो रही है, क्या हो रहा है, बताओ। तब जोगिंदर आवाज दी कि काका, चाचा, जो भी हो, यहाँ पर ऐसे ऐसे हालत है। तब उन्होंने बोला कि बेटा दरवाज़ा खोलो। अब जोगिंदर नीचे गए, पत्नी को लेकर के पलंग पर लिटाया। पत्नी अभी तक बेहोश थी और जाके दरवाज़ा खोले। तब गांव के लोग आए। तो गांव के लोग जो भी आए थे वो जोगिंदर जी को पहले ही मना किए थे
कि बेटा ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ तुम्हें घर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जोगिंदर जी बिल्कुल नहीं माने थे और उसका परिणाम बिल्कुल सामने था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो पूजा पाठ करता था, हनुमान जी का भक्त था, और वो कहने लगा कि अब डरो मत, जो होना है हो चुका है। अब मैं कुछ करता हूँ ताकि तुम्हारी पत्नी को होश में आए। अब वो पानी मंगवाया और कुछ मंत्र उन्त्र जो जानता था, अब उसका आराधना किया, पूजा किया, और फिर वो पानी पत्नी को दिया गया जोगिंदर को। और तब जाकर कुछ देर के बाद में उनको होश आया था। अब सारे लोग जो थे अब जोगिंदर को समझा रहे थे कि बेटा अभी भी मौका है, जान है तो जहान है। ये जो यहाँ का भूत है वो नहीं चाहता है कि तुम यहाँ पर रहो, तुम अपने पुराने मकान में चले जाओ। अरे झगड़ा तो हर घर में होता है, अब झगड़ा से इंसान कहाँ तक भाग सकता है। आगे तुम्हारे घर में भी होगा, तुम्हारा बेटा होगा, उसकी बीवी आएगी, उसकी पत्नी आएगी, उसके भी बच्चे होंगे, तो परिवार तो बड़ा ही होगा ना। तो ये तो हर घर की कहानी है, अब इसे हम लोग कहाँ तक भाग सकते हैं। अब जोगिंदर को भी लगने लगा था कि हाँ, ये जो घर गांव के लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। लेकिन वो चाहते थे कि कुछ दिन यहाँ पर रुके, इस घर को किसी तांत्रिक द्वारा शुद्धिकरण कराया जाए, क्योंकि उन्होंने सुना है कि तांत्रिक भूत प्रेत को निकाल देते हैं। और फिर तांत्रिक को बुलाया गया। अगले दिन तांत्रिक भी उस घर में आया, देखा घर में तो कोई भूत था ही नहीं, असली जड़ था वो नीम का पेड़। और वो भी पहचान गया कि जो नीम का पेड़ पर ही भूत रहता है। अब वहां पर भी नीम के पेड़ के पास में पूजा पाठ हुआ, तांत्रिक ने कराया कई रात, और तब जाकर के वो नीम के पेड़ शुद्ध हुआ था। इसके बाद जोगिंदर जी उस घर में मजे से रहने लगे थे। हाँ, डरे हुए उनका परिवार काफी दिन तक रहा था, उनकी पत्नी खुद भी वो डरे हुए थे, लेकिन उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी मेहनत के पसीने की कमाई से वो घर बना हुआ था। और एक भूत की वजह से वो अपना घर छोड़ करके भागना नहीं चाहते थे। आखिरकार थे तो फौजी ना। तो दोस्तों, ये थी घटना आज की। अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगली रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।